रिसेंटली जो एक नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस होने जा रहा है IFRS 18। सो पहले IAS 1 और IFRS 18 में डिफरेंसेस क्या हैं कि आप IAS 1 के अकॉर्डिंगली इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, रेवेन्यू से शुरू करते थे, एक्सपेंसेस लाते थे, एक्सपेंसेस लेकर आए और फिर आपका प्रॉफिट आया और उसके बाद आप OCI में जो है वो इक्विटी के कंपोनेंट्स आपके आ जाया करते थे। ठीक है, फिर आपकी SOFP आती थी। SOFP में आपके नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, आपकी इक्विटी आ गई। फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे और फिर आपके नोट्स टू द अकाउंट हो गए। IFRS 18 में जो एक मेजर चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में ही आप अपना वैसे रेवेन्यू दिखा रहे होंगे, एक्सपेंसेस दिखा रहे होंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ दिखा रहे होंगे जैसे आप कैश फ्लो में दिखाते हैं, आप अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दिखा रहे होंगे, आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की इनकम तो आपके ऊपर ही आ गई। ठीक है, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की भी दिखा रहे होगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की भी दिखा रहे होगे और फाइनली आपका प्रॉफिट और रिपोर्ट हो रहा होगा। ठीक है, SOFP में वही है कि जी नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ और आपकी इक्विटी जिस तरह आती है, कैश फ्लो आ रही होगी और उसी तरह आपकी चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ रही होगी और नोट्स टू द अकाउंट आ रही होगी। सो ये चेंजेस है। जो मेन डिफरेंस आ रहा है IFRS 18 में वो क्या आ रहा है कि आपका जो P&L है उसके अंदर अब आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी आ रही होंगी कि ऑन द फेस शुरू में ही आपको ये भी पता चल, शेयर होल्डर को पता चल जाए कि भाई आपने इन्वेस्ट कितना करा था, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में आपने इन्वेस्ट करा था, आपके जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो भी पता चल जाए। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। बाकी जो डिटेल्ड इसके ऊपर है वो बिल्कुल लेक्चर मौजूद है मेरा और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो एक समरी है वो आपको बता दें।